अच्छा एक बात बताओ, ये इंद्रियां, ये मन, ये सब बड़ा कठिन विषय बनता जा रहा है, तो इसको सरल कैसे करें? बोले बड़ा सरल साधन है। कल भी मैंने इसके सूत्र आपको बताए थे कि इसको क्या करो, भगवान की ओर मोड़ दो। जब भगवान की ओर मुड़ जाता है महाराज, तब उसका दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कल मैंने आपको बहुत विशेष रूप से समझाया था, हम जो भी वस्तु, जो भी कार्य करते हैं, अगर वो भगवान से जुड़ गया तो उसका जो है दोष समाप्त हो गया। लोग कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्म प्रधान है, लेकिन साहब वो कर्म अच्छा है या बुरा है, इसका फैसला आप कैसे करोगे? बोलो भाई। कई लोग कहते हैं महाराज कर्म ही पूजा है, कर्म करो पूजा हो जाती है। तो साहब वो कर्म के पीछे क्रिया का हाथ होता है। आप अच्छा कर्म कर रहे हो या बुरा कर्म करो, इसका फैसला आप करने वाले नहीं होते हो। इसका फैसला कैसे होगा कि ये कर्म अच्छा है या बुरा है? बोले उस कर्म के पीछे जो विचार है उससे उसका परिणाम तय होता है कि ये कर्म में धर्म है या नहीं है, ये कर्म धर्म के समान है या नहीं है। जैसे कई बार ऐसे भी कर्म होते हैं जो दिखने में तो बड़े सामान्य से लगते हैं, लेकिन उस कर्म के पीछे की जो सोच है वो बहुत महान होती है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दिखते तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन उसके पीछे का जो विचार है वो बड़ा मलिन है। तो इसीलिए महाराज कहा गया है कर्म करो, कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन उस कर्म की महिमा तब है, उस कर्म की पूजा तब है, वो कर्म धर्म तब बनता है जब उस कर्म के पीछे का विचार, उसकी क्रिया पवित्र हो, उसकी क्रिया श्रेष्ठ हो। जैसे एक राजा था, वो राजा राजगद्दी पर बैठा था, एक फकीर वहां पहुंचा। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज रहम करो, रहम। फकीर ने कहा रहम चाहिए? बोले ठीक। उसने तुरंत अपनी जूती निकाली उस फकीर ने, और सीधे महाराज वो मंच पर कुर्सी पे बैठा था राजा, सीधे उस पर जोर से ताक के मारा। महाराज वह उसके मुकुट पर वो जूता लगा, और वो जैसे ही वो महाराज जूती उसके मुकुट पे लगी तो मुकुट एक तरफ गिर गया। सारे वजीर, फकीर, मंत्री, सैनिक सब घेर लिए उसको, इसको फांसी पे चढ़ा दो, ये हमारे राजा पर, राजा का अपमान करता है। लेकिन जैसे ही राजा ने उस अपने मुकुट की ओर देखा तो उसमें महाराज एक बिच्छू बैठा हुआ था, और अगर सही समय पे वो फकीर जूती नहीं मारता राजा के सिर पर तो महाराज उसकी जगह वो बिच्छू डंक मार देता राजा को। तो राजा ने कहा साहब इसको छोड़ दो, मैंने रहम कही थी, इसने रहम दे दिया। तो अब अगर देखा जाए तो कर्म कैसा है, लेकिन उस कर्म के पीछे का विचार ऐसा था कि वही कर्म धर्म बन गया। क्यों? किसी की जीवन की रक्षा हुई, किसी के प्राणों की रक्षा हुई, इससे बड़ा धर्म क्या होगा, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? तो जो भी हम कर्म करते हैं, यदि उसके पीछे की विचार अच्छे हैं, सोच अच्छे हैं, तो वो कर्म धर्म में बदल जाता है। और यदि उस कर्म के पीछे का कितना भी बढ़िया कार्य क्यों ना हो रहा हो, अब यदि हम महाराज भागवत सुन रहे हो और भागवत सुनते हो सोचे देखो हमने ये बढ़िया किया, हमने वो किया, हम महाराज पकवान बना रहे हैं, महाराज सबसे बढ़िया बेस्ट व्यंजन हमारा है। लोगों की शादी में एक ही एक रसगुल्ला था, हमने 10-10 रसगुल्ला बनाए, लाल, पीले, हरे, बैगनी, संतरे। तो यदि महाराज उस कर्म के पीछे किसी को नीचा दिखाने की अगर सोच आई है या किसी का अपमान करने की भावना आई, तो फिर वो कर्म साधारण हो गया, फिर वो धर्म नहीं रहेगा, वो पूजा नहीं रहेगी। इसलिए कर्म के पीछे का विचार पवित्र होना चाहिए, तभी भगवान कहते कर्म पर अच्छे कर्म। तो कल आप सब लोगों ने बड़े भाव से कथा